हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चेक के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो चेक क्या होता है? देखो, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। सिर्फ उसमें दो कंडीशंस और लगती हैं, ठीक है, कि वो ड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफाइड बैंकर पे। स्पेसिफाइड बैंकर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो एज अ बैंकर, ठीक है, एक्ट कर रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या फिर कोई बैंक, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफाइड बैंकर, ठीक है। और पेएबल ऑन डिमांड है। अब देखो, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं कुछ चेक लेके जा रही हूँ बैंक में, क्या होता है, 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, तो उसमें मैं जब चाहे तब दे सकती हूँ, ठीक है। वो कभी भी पेएबल ऑन डिमांड है। ये लो, अभी दे दिया, ये बाद में, कल दे दिया, परसों दे दिया, 3 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। तो वो कभी भी पेएबल ऑन डिमांड है, ठीक है। जब तुम चाहो उसको दे सकते हो, चलती हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है। जब तक डिमांड नहीं की जाएगी तब तक आप चेक नहीं देंगे, ओके। बट जैसे डिमांड होगी, ठीक है, तब हमने क्या कर देना है? चेक को दे देना है, ये बैंक की तरफ से, ठीक है। और हमारी तरफ से क्या है कि हम जब चाहें बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ओके। सो नाउ इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, ठीक है, ये है पढ़ने वाली चीज़। इट इंक्लूड्स अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ट्रंकेटेड चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ध्यान से समझना, मेरी एक स्टोरी है, उसको सुनो, ठीक है। समझो समझो समझो, कैसे समझोगे? ये देखो, ये HDFC बैंक है, ठीक है, समझ के रखो। ये HDFC बैंक है हमारा, यहाँ पे ये HDFC बैंक है, ये हमारा वो है, कौन सा ले, यूको ले लेते हैं, ठीक है, यूको है, ठीक है। अब ये HDFC बैंक है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो है ना चेक आ गए यूको बैंक के, और यूको में क्या हुआ, बहुत सारे आ गए HDFC बैंक के। अब हमारा क्या हो गया कि अब देखो, दोनों बैंक को तो अपने अपने चेक चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, बैंक हमारे क्या करेंगे, जितने भी एक्सिस बैंक के चेक होंगे, है ना, और एक्सिस वाले क्या करेंगे, जितने भी HDFC वाले चेक होंगे, मतलब जितने भी चेक होंगे सारे के सारे, वो क्या करेंगे, क्लियरिंग हाउस को दे देंगे। क्लियरिंग हाउस कौन हुआ? RBI। फिर RBI जो है वो सेटलमेंट करेगा, ठीक है, चेक्स की। तो यहाँ पे जो हमारे HDFC और एक्सिस बैंक होंगे, वो क्या करेंगे, जो फिजिकल कॉपीज होंगी ना चेक्स की, उनको कर देंगे डिस्ट्रॉय, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो ट्रंकेटेड चेक हो गया, ठीक है। और एक चेक जो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो किसको भेज देंगे? RBI को, जो कि हमारा क्लियरिंग हाउस है। गॉट इट? यस यस, ठीक है। तो इसमें हमारी कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। चेक समझ आ गया? चेक क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बट उसमें 2 कंडीशंस और आती हैं कि वो स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होता है और पेबल ऑन डिमांड होता है। जब आप चाहोगे तब आप मतलब करवा सकते हो उसको डिपॉजिट, है ना। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो पेबल नहीं होगा। इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, ठीक है। हमारे जो होते हैं बैंक क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस को दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक, और जो फिजिकल कॉपीज होते हैं उनको कर देते हैं डिस्ट्रॉय, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द पार्टीज इन द बैंक, सॉरी इन द चेक, ठीक है। ड्रॉर होता है, ड्रॉई होती है, पेई होता है, ठीक है। ड्रॉई होती नहीं है, ड्रॉई होता है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉर क्या होता है? जिसने बनाया चेक, ठीक है, जिसने बनाया चेक वो हमारा क्या है? ड्रॉर है। जिसको किया गया डायरेक्ट पे करने के लिए, वो क्या है? ड्रॉई है। पे कौन है? जिसके फेवर में इशू किया गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ड्रॉर कौन है? जो मेकर होगा वो क्या होगा? ड्रॉर। हाँ जी। ड्रॉई कौन होगा? जिसको डायरेक्ट किया गया है। हाँ जी। पे कौन होगा? जिसके फेवर में इशू किया गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसेंशियल्स क्या होते हैं? देखो, सारे के सारे इसेंशियल जो होते हैं वो ऑल इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिमेन्स द सेम, ठीक है। कि सभी पे चेक क्या किया गया है ना। देखो, चेक की जितनी भी है वो बिल ऑफ एक्सचेंज इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं सारी की सारी। बट उसमें 2 कंडीशंस आती हैं, क्या क्या क्या? ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर मतलब एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। कुछ भी मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, जब आप चाहोगे तब आप डिमांड पे मतलब पे करा सकते हो, जब होल्डर चाहेगा प्रेजेंट कर देगा उसको ड्रॉई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे समझो समझो मैंने बनाया, है ना, मैंने लिखा चेक पे, है ना। अब मैंने क्या किया, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बैंकर आ जाएगा, ठीक है। और पे कौन कर देगा? अब मेरे फेवर में इशू होना है तो पे कौन होगा यहाँ पे, ठीक है, पर्सन इन हुज फेवर इज इशूड। जैसे
है ना, तो फिर उस तरह से पेमेंट कर देगा और जिसकी इशू करा होगा उसको क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज चेक का टॉपिक भी जल्दी समाप्त हो गया। ये समाप्त इसलिए जल्दी हो गया बिकॉज इसमें इसेंशियल्स हमारे सेम ही थे, सिर्फ जो इसेंशियल्स थे वो हैं और रिकैप्चुलेट वंस अगेन, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। ठीक है, पहली ये, दूसरी मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड। अब भूल के दिखाओ। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम वन शॉट लाएंगे स्क्रिबलिंग का, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रिबल करेंगे पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपना 30-40 मिनट्स में आई थिंक हो जाना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।